सर्वेभ्यो नमो नमः। योग से निरोग कार्यक्रम का आज से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न रोगों का यौगिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के प्रथम भाग का जो विषय है वह है ओम शब्द का शरीर पर प्रभाव। हम जानेंगे कि ओम जो शब्द है इसका उच्चारण कैसे किया जाता है और ये शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। आपको ध्यान नहीं होगा या ध्यान होगा, दोनों बातें हो सकती है। ओम हमारा आदि शब्द है, जिसे शब्द ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है जब पृथ्वी पूरा तेजी से भ्रमण करती है तो उसमें घूर्णन एक आवाज़ निकलती है, उसका नाद जो है वह ओम की ध्वनि से मिलता जुलता है। और दूसरा, इसे अनाहत नाद कहा जाता है। अनाहत नाद का अर्थ होता है आपका जो आहत यानी जो चोट लगने पर आवाज़ करे वह आहत नाद होता है। एक अनाहत नाद वह है जो बिना चोट के जो अंदर आवाज़ नाद उठ रहा है उसको हम महसूस कर सकते हैं, वह आपका अनाहत नाद कहलाता है। जैसे आपका हृदय की धड़कन है, इसलिए हृदय चक्र को हृदय इस अनाहत नाद से ही इसको जाना जाता है, अनाहत चक्र के नाम से। हमारे वेदों से लेकर के वेदों में यानी श्रुतियों में, स्मृतियों में, गीता में, उपनिषदों में बहुत जगह इन ओम के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा प्रथम अध्याय के 27वें सूत्र में, तस्य वाचक प्रणवः, यानी ओम को ईश्वर का एक शब्द हम जाने, ईश्वर को हम किस शब्द में उच्चारण करें, तो वहाँ कहा गया है ओम शब्द से आप उसे उच्चारित कर सकते हैं। ऐसे ही उपनिषदों के अंदर मांडुक्य उपनिषद आता है, वहाँ अवस्थाओं की बात की गई है। और ऐसे ही आपका छांदोग्य उपनिषद है, वह उद्गीत नाम से एक प्राणायाम है। उद्गीत शब्द को प्रणव शब्द से ही कहा गया है। तो हम अब विषय को लेकर आते हैं, शरीर से इसका क्या संबंध है। तो शास्त्रों में बहुत जगह अलग अलग बहुत विस्तार से कहा गया है, पर अभी चर्चा है कि हम उच्चारण करें तो करें कैसे, इसका हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ेगा। इस समय जो विकट परिस्थिति चल रही है तो इसके अंदर ओम एकमात्र मुझे लगता है सहारा है जो सबको स्वस्थ बना सकता है, पर उसके स्वस्थ अच्छे तरीके से उच्चारण करने से। जैसे इसमें 3 शब्द लिए जाते हैं, अ, उ, म। ये 3 शब्द जो हैं, इन तीनों का उच्चारण स्थान समझिए। अ जो शब्द है इसको हम कहते हैं अकुह विसर्जन्यानाम कंठः। महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में उच्चारण स्थान जो बताए हैं उनके अनुसार आपको बता रहा हूँ। अ का जो नाद है कंठ से उच्चारित करना जाएगा। अ, क, ख, घ ये सब कंठ से उच्चारण होगा। यानी शब्द जो है हमारा सबसे पहले नाभि स्थान इसको दिया गया है, यानी आपका नाभि से उठता हुआ उच्चारण कंठ से निकले तो अ का नाद शुद्ध माना जाएगा। अ। अब इसका उच्चारण दूसरा है उ। उ जो शब्द है उपु पदमान्या नाम ओष्ठौ। उ, प, फ, भ, भ, म ये सारे जो अक्षर हैं इन सब अक्षरों का उच्चारण स्थान कहा गया है ओष्ठ। ओष्ठ से इनका उच्चारण किया जाता है। अब तीसरा आता म। म का जो उच्चारण बताया गया है वह य, म, ग, ण, नम, ये 5 जो वर्ण है इनका उच्चार नासिका से किया जाता है। तो इन तीनों का क्या संबंध है? यदि आपको उदर से संबंधित कोई विकार हो रहा है, उदर से संबंधित कोई विकार है, तो आप उसको अ के उच्चारण मात्र से ठीक कर सकते हैं। उदर का मतलब आपका यानी नाभि से नीचे का कोई भी रोग क्यों ना हो आपका, वो सब अ के उच्चारण से ठीक हो सकता है। अब आता है ऊ के उच्चारण से। ऊ का जो उच्चारण है वह आपका हृदय संबंधित है, आपके फेफड़ों से, लंग्स से, आपका पूरा चेस्ट एरिया को आपको कवर करेगा। इसलिए चाहे आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आता है, चाहे आपका बीपी का प्रॉब्लम है, आपका श्वसन से संबंधित कोई रोग लगा हुआ है, आपका चाहे प्राण संबंधित है, इम्यून सिस्टम से है, तो वह सब ऊ के उच्चारण मात्र से ठीक होता है। म का उच्चारण जो आपका
गर्दन का ऊपरी जो हिस्सा है इसको स्वस्थ बनाता है, यानी इसको वो ठीक करता है। यानी अब पहले हम इनके उच्चारण को एक बार समझेंगे, उसके बाद इनके अलग अलग तरीके से इनको जानेंगे। पहले आप देखिए, आपको इन सब का एक निचोड़ मैं बता देता हूँ। ये ओम शब्द जो है इतना प्रचलित रहा है हमारे देश में, हमारे विश्व में, और विशेषतः अपने भारत के अंदर माताएं और बहनें जो पहले बच्चों को जैसे जन्म काल से ही उनको लोरी दिया करती थी, तो और अभी भी कुछ महिलाएं देती हैं, और फिर धीरे धीरे ये लुप्त प्राय सा हो गया। अब आधुनिक समय में तो बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है, फिर भी आप इसको दोहराएंगे, समझिए, इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करिए। जब बच्चा जब गोद में होता है तो माँ उसको लोरी दिया करती थी, वो इसी उच्चारण से दिया करती थी। उसमें उच्चारण समझिए, पहले किया इस तरह से वो उनको पूर्णतया रिचार्ज करने का कार्य करता था। ये ओम का उच्चारण ही था जो वो लोरी के माध्यम से बच्चों को देती थी। अब यदि हम अ का नाद करना कैसे, अ यानी आपने पूरा कंठ खोल के रखना, ऐसे नहीं बोलना, इसको उच्चारण करना है। गले से स्वरित अवस्था में आवाज़ बाहर निकलेगी, आपकी जीवा बीच में मध्यस्थ रहती है। और ये तीनों शब्द, एक और विशेषता इनकी ये है, इन तीनों को कोई गूंगा व्यक्ति भी होगा ना, वह भी कर सकता है। हमारा शब्द जो ऐसा नाद है अ का, हम जैसे ही पैदा होते हैं हम तीनों उच्चारण सहजता से बोल सकते हैं। इसलिए माँ शब्द है, अ शब्द है, म शब्द है, इन तीनों को सहजता से बोलते हैं। ये प्राकृतिक यानी अपना स्वाभाविक ये नाद है, ये समझिए। आपको कोई बाहर से नैमित्तिक यानी किसी से क्रियाकलाप से सीखा हुआ स्वर नहीं है। और इन तीनों में विशेषता है, आपका जीभ का कोई प्रयोग नहीं होता। और दूसरा, कंठ से पूरा मुखमंडल के अंदरूनी जितना भाग है उन स्वरों को ये स्पर्श करता है, स्थान को स्पर्श करता है। तो यानी पूरा इससे आपका मुखमंडल यानी पूरा नाभि से लेकर के ऊपर मस्तक पर्यंत पूरा शरीर का रिकवरी करता है। जैसे अ का उच्चारण समझिए, पहले श्वास लिया आपने, लेने के बाद मुख को बंद नहीं करना, अंत तक ऐसे निकालना है। यदि आप इसको नादानुसंधान की दृष्टि से ले रहे हैं तो अ का नाद हुआ। अब हम करेंगे ऊ का नाद, और आप महसूस करेंगे ऊ के उच्चारण के साथ जितनी मुख की आकृति बनेगी आपका उच्चारण उतना ही शुद्ध होने वाला है। आप आकृति बनाइए, ऐसे ही म का उच्चारण, नाक बंद करके हम म का उच्चारण नहीं कर सकते। नाक बंद करके आप म बोल के देखिए, नहीं बोला जाएगा। इसलिए म मुख से आवाज़ बाहर निकल रही है पर आपको निकलने नहीं देना आवाज़ को। मुख को, होठों को आपने बंद रखना है। आवाज़ का जो साउंड है वो थ्रू नोस्ट्रिल के बाहर आएगा, नासिका मार्ग से। श्वास लिया आपने, इसमें ध्यान रहे आपका जो उच्चारण है, जीवा जो है आपका बिल्कुल लास्ट में तालु के ऊपर लग जाए बेक में, और फिर आप इसका उच्चारण करिए तो उसका उच्चारण ही एक अलग ही तरह से आपका पूरा वेव्स पूरा मस्तिष्क में पहुंचेगा, पूरा वाइब्रेशंस होगा। जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर का एक सर्किल बनता है, यदि आप फिर पत्थर डालेंगे बड़ा, फिर सर्किल बनेगा, सर्किल वेव्स उड़ती उड़ती पूरा एक अंत किनारे तक पहुंच जाती है वेव्स। ऐसे ही हम जब साउंड करते हैं हमारे अंदर वेव्स उठती है, पहले आपके होठों को कंपित करेगी, नासिका भाग के, फिर पूरे मुखमंडल के, धीरे धीरे ऐसे करते करते पूरे मस्तिष्क को ये
वाइब्रेट कर देती है। तो ये आप इसका तरीके समझिए। दूसरा, वाइब्रेशंस में इतनी ताकत होती है कि वो पूरा अंदर के अवरोधों को खोल देता है। अब इनकी अवस्थाएं बात करते हैं। अवस्था यदि देखें तो ये आपकी जागृत अवस्था है, यदि अ का उच्चारण करें, उ जो आपकी ये स्वप्न अवस्था है, मैं जो आपकी ये सुषुप्ति अवस्था है। और यदि हम देवताओं की बात करें तो ये अ जो उच्चारण होता है इसे हम ब्रह्म कहा गया है, ब्रह्मा जी। और पेट का नाभि जो है ये विष्णु जी हैं। और आपका जो हृदय स्थान जो है इसे ही रुद्र यानी आपका रुद्र कहा गया है। आपका ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यानी तीनों को श्रेणी बांटा गया है। और इसी तरह ये नीचे का नाभि यानी वात है। दोषों की बात करें तो नीचे का दोष क्या है? वात से प्रकोपित कोई भी रोग क्यों ना हो आपका, वह अ का उच्चारण करें। उ का जो है ये पित्त है। और म का जो उच्चारण है यानी कफ से संबंधित अब जो चल रहा है वर्तमान में वो कफ का रोग है, संक्रमण का रोग है। तो आप म का उच्चारण कर सकते हैं। और यदि हम कालों की बात करें तो नीचे का जो भविष्य यानी आपका भूतकाल है, और बीच का वर्तमान काल है, और आपका भविष्य काल है, ऐसा हम समझते हैं, ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है। यदि हम वर्तमान की बात करें तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड यानी उ का उच्चारण देखा जाता है। और यदि आप बहुत ज़्यादा विस्मृति रहती है, भूलते हैं, तो आपको याददाश्त नहीं रहती, तो वो आपका है अ का उच्चारण करने से आप याद कर सकते हैं। म का है यानी आपका फ्यूचर कोई प्लानिंग करते हैं, कल्पना शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, तो म का उच्चारण करते हैं ताकि हमारी ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्टिव हो जाती है। उससे हमारा धनंजय प्राण सशक्तिवान बनता है। इसी के साथ यदि हम बात करें अपने वेदों की बात करें तो वेदों में हमारा पहला अपना ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद है, सामवेद आता है। ऐसे ही इनके बहुत सारे हैं, थोड़े नहीं है, इनको बहुत तरह से बांटा हुआ है। मात्राओं में अ है, उ है, म है। तो ये पूरा एक ओम का ही विस्तार है। हमारा पृथ्वी का जो घूर्णन बताया मैंने उसका एक आवाज़ है, ध्वनि है। और अंत काल में यदि हम पंच तत्वों की बात करें तो पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश तत्व निकला। आकाश तत्व का ही गुण जो है वह है शब्द, है ना। तो शब्द जो है यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो शब्द के लिए आपको बीच में स्पेस चाहिए। यदि कान का स्वभाव क्या है? सुनना, शब्द है। शब्द यदि कानों में कोई भी हम छिद्र को भर दें तो आप कान सुन नहीं सकता, है ना। मुख में यानी आपका आकाश ना हो तो मुख से वाणी निकल ना सके। नाक है, पेट में स्थान ना हो, तो ऐसा तभी ये विधान किया गया है। उपवास अवस्था यानी उपवास काल में आप ईश्वर का ध्यान करें ताकि आकाश तत्व जो आपका बढ़े। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ इस सेशन में, ओम का उच्चारण आप अच्छे से करिए। ओम का उच्चारण से ही ये सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ओम में बहुत शक्ति है। ओम को आप अ का उच्चारण अच्छे से करिए। और दूसरा एक मैं तरीका बता देता हूँ कि अभी जिनका एक गले सा कोई भी ऐसा विशेष रोग हो रहा है तो आप गर्दन को ऐसे लमका दीजिए। लमका करके अ का उच्चारण करना है। ऐसे नाद आप करेंगे तो पूरा का पूरा आपका गर्दन का, गले का जो समस्या बनती है कफ से संबंधित, वो इस नाद से निकल जाती है। तो और कॉन्स्टिपेशन का समस्या होती है वो भी निकलता है। और तीनों को यदि हम जोड़ के हम बोलें, अंत में हम इसको देख लीजिए, तीनों हम जोड़कर कैसे बोलते हैं। लंबी आप गहरी श्वास लेते हैं, लेकर के इस तरह से आप नाद कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ ओम के बारे में। ओम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जाना, यानी पूरा शरीर इसमें कवर हो गया है। और यहाँ तक आपने देखा होगा वेदों में जितने भी मंत्र है वो सबसे पहले उनमें ओम का एक शब्द नाद जोड़ा गया है, ताकि वो जो उसमें पवित्रता है, उस मंत्र की जो वैज्ञानिकता है, उसमें जो संदेश छुपा है उस ऋषि का, वह संदेश आप अपने शरीर में, आपके अंदर उसका अच्छे से पचन हो जाए, रखा जाए आपके मेमोरी में। तो उसके लिए पहले ओम बोला गया ताकि आप उसके लिए योग्य हो जाएं, अधिकारी बन जाएं। तो इस तरह से बहुत, जब भी हम नया शुभारंभ करते हैं ओम के साथ करते हैं।
और इसमें हमें ताकत मिलती है। आपका चाहे शारीरिक रूप से है, चाहे मानसिक रूप से है, आप चाहे आध्यात्मिक रूप से है। तो ये आप बात समझ गए होंगे, जो है शारीरिक रूप से ताकत देता है और ऊ जो है आपका मानसिक रूप से ताकत देता है, और म का जो उच्चारण है वो आपको आध्यात्मिक रूप से ताकत देता है। इसी तरह से आपका नीचे का मूलाधार चक्र जो है, इनको बोलते हैं कर्म योग है। ये आपका क्या है? कर्म योग। और दूसरा जो आपका हृदय स्थान जो है, यानी ऊ का उच्चारण जो आप करते हैं, वो भक्ति योग है, आपका उच्चारण होता है। तो इसी के साथ जो आपका म का उच्चारण होता है, तो इससे बनता है आपका ज्ञान योग, यानी त्रिनेत्र का यहाँ का स्थान आ गया, चक्र जागृत होने लगता है। ये तीनों कर्मों से भी इन्हें जोड़ा जाता है। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं तीनों ग्रंथियां जुड़ी गई है। ब्रह्म ग्रंथि है, आपका विष्णु ग्रंथि है, रुद्र ग्रंथि है। इन तरह से बहुत ज़्यादा विस्तार हमें ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। और इन सब का लॉजिक अंततः यही निकलता है, इनका सार यही निकलता है कि मात्र ओम के उच्चारण से आप सर्व तरह से, यानी त्रितापों से आत्यंतिक जो दुख निवृत्ति आप करा सकते हैं और अपने को स्वस्थ बना सकते हैं। इसी के साथ आपका समय देने के लिए और इस समय साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः।